हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री अब से। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा है और इसमें हमने लास्ट वीडियो में वेपर प्रेशर के बारे में बात की थी। अब हम वेपर प्रेशर कोई लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ये भी बताया था कि जो वेपर प्रेशर होता है किसका होगा, लिक्विड का होगा, सॉल्वेंट का होता है, ठीक है ना, लिक्विड का होता है। अगर मान लीजिए आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड हैं तो दोनों का वेपर प्रेशर होगा। अगर हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लेके सॉल्वेंट में लिक्विड में सॉल्यूशन बना रहे हैं तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर होगा नहीं, किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। तो अपन यहाँ पर अब वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ की बात करेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन तो चल ही रहा है, रॉल्स लॉ की बात करेंगे जिसमें कि सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन और लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे अपन। तो आज हमारा टॉपिक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड, यानी अपना टॉपिक रहेगा रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ फॉर द solution of solid in liquid। आज अपन ये बात करेंगे फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेपर प्रेशर किसका होगा, सॉल्वेंट का होता है, और वो भी किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जितने ज़्यादा सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन होंगे उतना ही ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो रॉल्स लॉ ने क्या बताया था कि अगर आपका सॉलिड नॉन वॉलेटाइल है, सॉलिड क्या है, नॉन वॉलेटाइल है सॉल्यूशन में, तो उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होता है जितना सॉल्वेंट का होगा, और वो किस पर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पर, ठीक है। तो अपन क्या रूल लिखते हैं, पहले रूल क्या कहता है, according to Rawls law, if solute is non volatile, solute क्या है आपका, non volatile, solute is non volatile, then vapor pressure of solution will be equal to the vapor pressure of सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी क्या होगी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो अगर अपन इसी को फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, देखिए, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, ठीक है, इक्वल टू वेपर प्रेशर सॉल्वेंट, इसके बराबर है। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब मान लीजिए हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मान लीजिए हम क्या माने यहाँ पर
अपन अज्यूम करते हैं इफ बी तो हमारा क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है, ए हमारा क्या मान रहे हैं हम, सॉल्वेंट मान रहे हैं, क्लियर। तो अगर अपन देखें मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन अपन बी सॉल्यूट के तो किसके बराबर हो गए, एक्स बी के बराबर हो गए, है ना। एक्स अपन ने क्या मानते हैं, मोल फ्रैक्शन मानते हैं, और ए सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक्स ए। ये अपन आगे इसी तरह से मान के चलेंगे पूरे इसमें, ठीक है। अगर अपन वेपर प्रेशर देखें तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट हमारा ए है ना, तो हमने क्या लिख लिया, पी ए, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स ए के, ठीक है। ये अपन जानते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो के कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो पी ए बराबर क्या हो गया, के एक्स ए, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मान लीजिए हम एक ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पर देखेंगे, आप समझेंगे इसको, ठीक है। ये हम खींच रहे हैं किसमें, एक्स से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहाँ पर अपन देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ तो 0 है और यहाँ क्या है, 1। मैक्सिमम जो मोल फ्रैक्शन होते हैं कोई भी चाहे आपके सॉल्यूशन है, वो किसके बराबर होता है, ये अगर अपन देखेंगे ना, टोटल मोल फ्रैक्शन, ये मैंने आपको जब कंसंट्रेशन बता रहे थे ना तब भी बताया था, हमेशा टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है ना किसी का, वो क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अपन देखें, ये तो हमने क्या लिया, एक्स से लिया, मोल फ्रैक्शन लिया, यानी ये आपका क्या होगा, कंपोजिशन भी हम बोल सकते हैं इसको, कंपोजिशन, और बाई एक्सिस पे अपन ने क्या ले लिया, वेपर प्रेशर ले लिया, ठीक है। अब आपको मालूम है कि वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मान लीजिए सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, यानी यहाँ पर तो मोल फ्रैक्शन कम है, अब जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे, इधर बढ़ रहे हैं ना, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, बढ़ा। अगर यहाँ पर अपन देखें इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है आपके, यहाँ पर तो क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, यानी प्योर सॉल्वेंट हो गया। और प्योर सॉल्वेंट क्या होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, प्योर सॉल्वेंट क्या हो गई, वन आपके स्टैंडर्ड वैल्यू, कंपनी ने टोटल का है ना, तो ये तो 0 हो गया, तो टोटल किसके, 1 के बराबर हो गया। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इसको अपन क्या मानते हैं, पी ए नॉट, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि फॉर प्योर सॉल्वेंट, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 हो गया आपके, ठीक है। क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विल बी कांस्टेंट, क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 थी। अब यहाँ पर अपन देखें कि अगर आपका 1 है, जो आपका कांस्टेंट वो है मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 1 है, तो आपके क्या हो जाएगा, पी ए किसके बराबर, के कांस्टेंट के बराबर हो गया, और के की कांस्टेंट की अपन वैल्यू क्या रख सकते हैं, और अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि के इज इक्वल टू पी ए नॉट, ठीक है, के इज इक्वल टू पी ए नॉट। तो अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे ऊपर, पुट द वैल्यू ऑफ के इन द इक्वेशन फर्स्ट, एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अपन इसको देखें, पुट द वैल्यू ऑफ, मैं लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ
के इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा आपका ये पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स है, ठीक है। अगर आपका एक्स इज इक्वल टू 1 है तो क्या हो गया, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो कांस्टेंट ही हो गया, आपके प्योर सॉल्वेंट का हो गया वेपर प्रेशर, ठीक है। और किसके बराबर हो गया, पी ए नॉट के बराबर हो गया। ये इक्वेशन अपन क्या है, इसको 3 इक्वेशन ले लेते हैं। अब इसी इक्वेशन के बेसिस पर हम आगे क्या निकालेंगे, अगर आपका सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व है, तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि अगर आपके सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉलिड डिजॉल्व है तो फ्री सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर आपका सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो अपन क्या निकाल सकते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दोनों ही निकल आएंगे। तो अपन टॉपिक तो अपन ले लेते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर अपन सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसलिए प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अपन वो लिख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए इसको, और इसी फॉर्मूले से हम आगे बढ़ेंगे, थर्ड फॉर्मूले से। तो मैं इसको यहाँ पे लिखा रहने दूंगा। अब देखिए अपन बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर of solution having non-volatile solute, ठीक है। अब अपन देखें, अपन ने पढ़ा है पहले कि टोटल मोल फ्रैक्शन, अपन देखते हैं ना कि टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन क्या होंगे, एक्स ए एक्स बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स बी क्या है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है, एक्स ए सॉल्वेंट के हैं, सॉल्यूट यहाँ पर अपना क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। तो हम इससे एक्स से निकाल सकते हैं, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। ये मान लीजिए अपनी फोर्थ मान ली, और एक्स सी की वैल्यू हम किस में रख देंगे, इक्वेशन थर्ड में। तो अपन क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स ए फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 3, ठीक है। क्या होगी देखिए, अपन यहाँ पे रखें, क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। इसको अपन और सॉल्व कर लेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट, इसको से मल्टीप्लाई किया, माइनस पी ए नॉट एक्स बी हो जाएगा ना, ये को तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, पी ए नॉट इसे करेंगे तो पी ए नॉट एक्स बी, ठीक है। अब अपन क्या करें कि पी ए नॉट पी ए, ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट आपके देखेंगे, ये हो गया आपके माइनस पी ए नॉट एक्स बी। अब यहाँ पर अपन क्या निकाल सकते हैं, ये तो इसके बराबर हो गया, ठीक है, 1 माइनस एक्स बी लिख दिया अपन ने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो पी ए नॉट माइनस पी। अब अपन क्या करें, देखिए इसको तो अपन क्या इधर ले आए और इसको इधर ले जाए, तो ये क्या आएगा, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये इधर नेगेटिव हो जाएगा, यानी अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी ए नॉट एक्स बी
इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA लिख सकते हैं। अब मैं बाकी का ऊपर लिख देता हूं इसको कंटिन्यू करते हुए। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर चल रहा है अपना। देखिए अब इससे अपन क्या कर सकते हैं कि XV क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। PA इधर इसके नीचे आ जाएगा, PA नॉट, यानी आपका क्या हो गया है PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। ठीक है, अब ये आप देखो तो क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। ये तो प्योर सॉल्वेंट का हो गया, ये सॉल्यूशन का हो गया, सॉल्यूशन का कम हो गया। ठीक है, तो कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P भी लिख सकते हैं और PA नॉट। ये किसके बराबर है, XV के, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इससे दो तीन चीज़ें निकलेंगी आपके। इसको मान लीजिए हम 5 दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, देखिए डेल्टा P, ये तो क्या बता रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अगर अपन पूरा देखें ये डेल्टा P अपॉन PA नॉट, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया किसके, प्योर सॉल्वेंट के। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, यानी जितना ज़्यादा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा किसमें, सॉल्यूशन में, उसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो अपन लास्ट कंक्लूजन लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या कंक्लूजन निकला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction, is equal to the mole fraction of non volatile solute, mole fraction of non volatile solute present in the सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में जो आपके नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है रिलेटिव इन लोअरिंग प्रेशर। तो ये तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अपन लिक्विड में मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर इसी पर आगे चल के हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डिफरेंट, और उनके बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन पर क्या इफेक्ट होता है वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अपन जैसे सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन के लिए अपने रॉल्स लॉ पढ़ा है, ठीक है, वैसे ही हम लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन के लिए भी रॉल्स लॉ पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपना क्या होगा, रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, यानी वहाँ पर आपके दोनों ही क्या होंगे, लिक्विड होंगे, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट। ठीक है, आज इसको रिवाइज करिए, आज में यहाँ तक ही। थैंक यू वेरी मच।